ट्रू रिपर्स ने वहां पे पुश कर दिया है और नियो वहां पे अपनी एचपी को तो फुल कर चुके हैं, बट एक्वानॉक्स अगले ही शॉट हाइड्रो के द्वारा टेक डाउन किए गए और चलिए नियो को भी वहां पे जली के द्वारा समाप्त किया जा चुका। और अब जो मुश्किल है टीम गॉडस्ट्रेन के लिए बन रही थी ट्रू रिपर्स, अब वो रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए बनती हुई दिखाई दे सकती है, बट दोनों ही टीम्स जोन के एजेस पे अलग अलग शोरे पे आपको दिखाई दे रही। देखिए हम तो प्रेडिक्ट कर पा रहे चीजों को देख के, बट जनता से भी मैं जानना चाहता हूँ क्या लगता है आपको कि कौन सी वो टीम होगी जो इस मुकाबले में अपने साथ वो चिकन डिनर लेके जाएगी। फिलहाल के लिए हाइड्रो सामने आए, नॉकडाउन हुए और एलिमिनेशन उनका हमें देखने को मिल चुका। अब तीनों ही टीम्स अपने तीन तीन प्लेयर्स के साथ यहाँ पे सर्वाइव करती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पास मौका हो सकता है कि उनके ऊपर शाकिंग करके वो फिनिशर्स निकाले और उस टीम को भी एलिमिनेट करे, बट देख लीजिए टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स डाउन, टीम ओरंगुटैन उनकी भी प्लेयर्स यहाँ पे घुटनों पे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दो प्लेयर्स टीम ओरंगुटैन के ऑलरेडी डाउन है, केओपी के साथ एक 1v1 की फाइट जिराया ऑलरेडी डॉट एचपी हो चुके, जो प्लेयर लॉकडाउन था उनको समाप्त किया गया। टीम रेवेनेंट एक्सपार्क जितनी रफ्तार में उतनी रफ्तार में उनका एलिमिनेशन, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही चीज आपको दिखाई दे रही है। टीम ट्रू रिपर्स स्लैम इन कर चुकी है टीम ओरंगुटैन के ऊपर और एक थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, और अब दो प्लेयर्स वी स्क्वाड एंड केओपी को अपनी कमान संभालनी पड़ेगी। जो प्लेयर डैमेज था उनको रिवाइवल मिल चुका है, वहां पे वापस से वो अपनी हेल्थ को बूस्ट करेंगे। एंड 2v3 की बैटल कौन वो चिकन लेके जा सकता है। जोन थोड़ा सा निर्णायक से साबित अब होगा क्योंकि अगला जोन यहाँ पे फाइनली बना है। अभी भी वो दोनों टीम्स एक दूसरे के आसपास में, बट टीम ट्रू रिपर्स मुझे लगता है कि जोन के थोड़ा सा नजदीक टीम ओरंगुटैन वो भी आपको दिखाई दे सकती है। और कियो अभी के लिए तो यहाँ से एक प्लेयर नॉक ढूंढने की कोशिश करता हुआ ये ग्रेनेड जाएगा जरूर, फिर स्क्वाड को वहां पे टेक डाउन कर सकता है। डैमेज जरूर दिया गया बट नॉकडाउन होते होते बाल बाल बचे हैं। यो सोच रहे थे क्यों ना पहले प्लेयर्स की वो एक पोजीशन का अनुमान लग जाए, जैसे वो स्प्रेज आए ना वहां से देख सकते हैं पूरी तरीके से पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। एंड उस चीज का फायदा यहाँ से टीम ओरंगुटैन के प्लेयर्स को तो नहीं मिला, बट ट्रू रिपर्स उन्होंने बखूबी ढंग से वो एक फायदा निकाला क्योंकि हर नेड में इतनी ही क्षमता थी। दोनों ही प्लेयर्स को देखिए काफी ज्यादा वो डैमेज कर चुके हैं। एंड अब दोनों ही प्लेयर्स को ना काफी सतर्कता के साथ गेम दिखाना पड़ेगा, बट आज वो बिल्कुल तैयार है ओरंगुटैन वो आगे बढ़ते हुए। दोनों प्लेयर एक ही व्हीकल के अंदर सवार, बट एक ही ओपी वो पहले टेक डाउन पे स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। एंड फाइनली टीम ट्रू रिपर्स जी जान लगाकर एक बढ़िया माइंड गेम शोकेस किया। परफेक्ट मेंटालिटी थी सिर्फ चिकन डिनर की, हालांकि दोनों ही टीम की, बट इस बार तो समझना पड़ेगा कि विज गॉड इस बार क्या सही में सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को पूरी तरीके से। वहीं पे गॉड्स रेंट के खिलाड़ी भी नजदीक नजर आते हैं, तो अगर एक एक करके पकड़े गए तो भी आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन एलईएफपी के प्लेयर्स भी हालात कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के लिए बनाए गए थे, वो समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहती थी दोनों टीम से। लेकिन अभी के लिए एलईएफपी वो जरूर जानती है कि उनकी तरकीबें क्या है। हालांकि जीडीआर वो भी नीचे मौजूद और वो भी जानते हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं उनके नजदीक टीम्स हैं। अब ट्रू रिपर्स 74 पॉइंट्स के साथ उनके पास वो मौका है कि वो टीम गॉडलाइक को दूसरे पायदान पे ढकेल सकती है। बाका है वो पहला पोजीशन का तख्त छीनने का टीम गॉडलाइक से। Exactly. और देखिए मुझे भी लगता है कि गॉडलाइक अब थोड़ा सा स्ट्रगल तो करेगी कृष्णा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें सबने दिखाने का। बट ठीक है, कई बार आपके पास चांसेस होते नहीं और वही चांसेस आपसे छीन लिए गए दूसरी टीम्स की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक्वानॉक्स उनको भी नॉकआउट करा गया, उनको भी समाप्त कर दिया गया इंस्टेंटली, क्योंकि हाइड्रो सामने मौजूद है और एक और शानदार ट्रेसिंग इन्फिनिक्स ट्रू रीपर ये भी अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं इस बार। और हर्ष को अब मौका मिला है शायद वहां पे जीडीआर को पूरी तरीके से बाहर करने का। वी आर नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके से वहां पे सिचुएशन बदलेगी अब, क्योंकि इन्फिनिक्स ट्रू रीपर जानती है सिचुएशन थोड़ी सी उनके लिए विपरीत जरूर हुई है। हालांकि खिलाड़ी को बैकफुट में डाला गया की और जली दोनों समाप्त हो चुके, लेकिन जीडीआर के नियो जो नजदीक आए थे फाइनली उनको एलिमिनेट कर यहाँ पे हर्ष ने अपनी दावेदारी बहुत बेहतर दिखाई। लेकिन हाइड्रो का वो सपोर्ट 5 फिनिशेस इन टोटल ले जा चुका है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखिए उस खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए, और हो सकता है कि अब कुछ देर बाद एलईएफपी भी हमें भिड़ंत के अंदर फंसती हुई नजर आए। तो डैमेज किया जा सकता है, बट हर्ष एंड अगर मैं हाइड्रो की बात करना चाहता हूँ एक आइसोलेट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और हाइड्रो का वो ग्रेनेड था जो कि बनी को टेक डाउन करेगा, वो पुश को थोड़ा सा रोकता हुआ दिखाई दे सकता है, बट पूरी तरीके से उसके ऊपर विराम तो नहीं लगाया जा सकता। बट हर्ष के एक और ग्रेनेड, क्या वहां पे एक और प्लेयर नॉकडाउन होता हुआ देखने को मिलेगा? बट नहीं, यो जाके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे, बट इन्होंने तो डायरेक्टली चार्ज इन कर दिया है हिग्स बोसोन के प्लेयर्स के ऊपर। हाइड्रो हर्ष दोनों तैयार फाइट्स के लिए, लेकिन टीम हिग्स बोसोन भी तैयार थी उस पुश को टैकल करने के लिए, और फाइनली बनी के द्वारा हर्ष को समाप्त किया गया। तो या फिर अचानक से वो ट्रेड्स एक्सचेंज होने शुरू हुए और यहाँ पे 2-3 टीम्स आन पड़ी है, क्योंकि इन्फिनिक्स ट्रू रीपर के नजदीक ऑलरेडी एक और टीम यहाँ पे पहुंची है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो जेनेसिस के खिलाड़ी होंगे और जेनेसिस पीछे से रोटेट कर करके आगे बढ़ेगी या फिर फाइट का हिस्सा बनेगी, बिकॉज हिग बॉसन्स के साथ है वो। और हिग बॉसन्स वहां पे अगर नॉकआउट निकाला गया तो शायद उनके लिए गंभीर साबित हो सकता है, बिकॉज फ्यूरी ऑलरेडी घुटनों के बल है। लेकिन जेनेसिस की तरफ से नॉकआउट दिया जा रहा है हिग बॉसन्स के खिलाड़ियों को, जिसमें कि बनी सबसे पहले शिकार होने की कगार पे है। लेट्स सी कि कितनी देर तक बनी को रिवाइवल दिया जाएगा और उसके बाद वो कदमों पे खड़े होंगे। जब तक बनी अपने कदमों पे खड़े होते हैं तब तक आप 10% यूजी कैशबैक का लुत्फ उठा लीजिए, क्योंकि वहां पे हंटर्स तो रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो हीरो को भी एलिमिनेट
करके वहां से निकल पड़े। ये खेल थोड़ा सा वापस से बाहर जा रहा है एक बॉसन्स के, शायद गलती कर दी एक बॉसन ने कृष्णा यहाँ पे आके। पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी देर मैंने देखा था पहले कि उनकी पॉइंट्स टेबल में पोजीशन काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है, बट छीनते हुए वक्त अब लगने वाला नहीं है। कोई और टीम ज़रूर उनको छीन के उस पोजीशन को ऊपर लेके जा सकती है अपने आप को। लेकिन अब जेनेसिस के वाइपर को देख लीजिए, वो सामने टीम गॉडलाइक इन्फिनिक्स की ट्रू रिपर्स हर्ष भी आपको देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एडमिनो के ऊपर अटैक आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा और वापस से टीम गॉडलाइक के साथ ये ना हो जाए जो पहले के कुछ मुकाबलों में हमें देखने को मिला है। अब लेकिन उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया इस पावर की तरफ से, उनको भी नॉकआउट मिला है इस पावर की तरफ से। अब गॉड एलेडन क्या संभाल पाएंगे इन्फिनिक्स का वो वार, क्योंकि इन्फिनिक्स भी तैयार है इस बार। जली आगे आ रहे हैं व्हीकल लेकर इनको गैदर करने के लिए। हर्ष को पीछे छोड़ा जिससे कि वो कवर फायर प्रोवाइड कर सके, लेकिन नैरन वो पहले से तैयार थे अपने काउंटर अटैक के लिए। एक नॉकआउट उन्होंने लिया, लेकिन एलिएफपी हनी ने वो नॉकआउट निकाला था पीछे थर्ड पार्टी में। अब हाइड्रो को मौका मिला एरन को काफी ज्यादा लो करने का, मॉली इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जितनी उनकी थोड़ी बहुत हेल्थ बची है उनको भी ब्लीड आउट कर दिया जाए। हालांकि H4K की भी वहां पे फाइट चल रही है लगातार, लेकिन इन्फिनिक्स ट्रू रीपर बैकएंड से 2 प्लेयर्स का सपोर्ट भी देखने को मिला था, बट अब ट्रू रिपर के साथ ही गुजर रहे हैं। बट गॉडलाइक उनको मौका मिला, एडमिनो को मौका मिला वो सही एग्जीक्यूशन दिखाने का, उस शानदार ग्रेनेड का। अर्नी को नॉकआउट करा, और पहले भी अर्नी ही कहीं ना कि उनके नजरों में आए थे इस पावर ने जहां पे अर्नी को नॉकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद वो इन्फिनिक्स ट्रू रीपर उनको कांटे की टक्कर देने के लिए आई है। हाइड्रो काफी लो जरूर है, हर्ष के ऊपर भी वो थ्रोएबल गया और लीजिए हाइड्रो को नॉकआउट करा जाएगा, लेकिन हर्ष ने उठकर वो कवर फायर दिया और एक नॉकआउट है इस पावर का भी निकाला। अब दोनों टीम्स के लिए इजी विन स्टीवन बातें, लेकिन एरन एडमिनो अभी आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये फाइट, आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये युद्ध जो हो चुका है इन्फिनिक्स ट्रू रीपर के साथ। बस पीछे से बैक स्टैब ना हो जाए, इसको संभाल कर खेलना पड़ेगा। बट हर्ष ने जो स्पार को वहां पे नॉकडाउन किया था उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। अभी भी हाइड्रो की बात करूं वो नॉकडाउन पड़े हुए जरूर है। एरन स्पॉट करना चाहते, वो एक नॉकडाउन निकालना चाहते, पीछे से अटैक होगा तो टीम गॉडलाइक के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। बट चलिए जिस चीज के मैं बात कर रहा था वो फाइनली होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे एरन तो नॉकडाउन हुए ही, और साथ साथ में अगर मैं एडमिनो की बात करना चाहता हूँ शायद उनका भी एक पद, और साथ में ट्रॉय के एडन नीचे आए थे और उन्होंने H4K के सुजल को भी समाप्त कर दिया है। 3-3 2-2 खिलाड़ियों को यहाँ पे अभी के लिए GDR इन्फिनिक्स ट्रू रीपर ये बड़े नाम दोनों एक साथ भिड़ने की बस तैयारी में है। जली को नॉकआउट मिला डेल्टा पीजी की तरफ से, इनफैक्ट डेल्टा पीजी की तरफ से ट्रॉय मैक्सियोसो को वहां पे नॉकआउट दिया गया। वो नजदीक जाकर कोई भी क्लोजिंग फाइट आपके साथ इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी नजदीक आएंगे व्हीकल लेकर और लीजिए व्हीकल से उतरते उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। गलत मूव था ये डेल्टा पीजी, बट स्टिल आपको उस मूव का अंजाना भुगतना पड़ेगा अभी इसी मौके पे। यहाँ पे आपको टीम तमिलियंस के खिलाड़ी भी आते हुए दिखाई देंगे। ट्रॉय तमिलियंस गलत मौके पे गलत वार करने के लिए पहुंचा, और लीजिए GDR को तो वहां पे इन्फिनिक्स ट्रू रीपर ने पूरी तरीके से बाहर करा, लेकिन ट्रॉय तमिलियंस के भी एक खिलाड़ी को जो बीच में आकर थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे उनको भी समाप्त कर दिया है। हाइड्रो कमाल की ये फाइट आपने दिखाई। प्लेयर बाहर निकलने वाला आइडन, क्योंकि अगर वहां से वो निकला तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बट चलिए जेली के द्वारा वो मनॉक्स को टेक डाउन किया जाएगा। टीम अर्नी के प्लेयर घुटनों पे जरूर है। आइडन ने वहां पे हाइड्रो को टेक डाउन कर चुका है, ऑलरेडी पुश करते हुए टीम ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के ऊपर मॉलियन ग्रेनेड्स के आदान प्रदान दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। बट आइडन अभी के लिए वो ड्रॉप से अपने आप को छुपाते हुए हमें दिखाई देंगे, और जो प्लेयर यहाँ पे हाइड्रो नॉकडाउन किए गए थे उनका तो एलिमिनेशन हो चुका है। बट शायद आइडन ये आखिरी जंग इस टीम के साथ लड़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। ट्रू रिपर्स दिखाई दे रही है। आखिरी प्लेयर बचे थे ट्रॉय तमिलियंस के। हालांकि ट्रॉय तमिलियंस का एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पे नजदीक आया था थर्ड पार्टी करने में, वो थोड़ा सा एक फनी मूव जरूर था, लेकिन टीम अर्नी अब थोड़ा सीरियस मूव दिखाना चाहती थी। बट आयरन गेमिंग वो आगे गए और नॉकआउट हुए हैं। अब मर्नॉक्स उनके खेमे में है पूरा खेल, अगर वाइपर बोलते उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एक नॉकआउट वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। जेली मात्र इकलौते खिलाड़ी बचे, फ्लैश डैमेज गया, काफी लो हुए, और अब मौका है आपके ऊपर, वो आप क्लोज एनकाउंटर करिए और आप उनको एलिमिनेट करिए। वाइपर बोलते आगे गए और एलिमिनेट भी करा है इन्फिनिक्स ट्रू रीपर, का खात्मा हमें देखने को मिलेगा। बट टीम अर्नी फाइनली एस पावर उनको मौका मिला एक खिलाड़ी को नॉकआउट करने का, लेकिन सामने से रिटेलिएशन वर्सेस था ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर की, और उनको एलिमिनेट संभल कर, क्योंकि टॉक्सिक अगर यहां नॉकआउट होते हैं तो वहां रिवाइवल के चांसेस भी नहीं बनते हैं। और दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं कि पंक की टीम को पता ही नहीं था इवन कोई प्लेयर्स उनके ऊपर इस प्रकार से वो धावा बोलने वाला है। इवन बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन होल्ड करी है उस खिलाड़ी ने, रैपिड के उसके प्लेयर्स ने। अब ऐसा लगता है कि वो चार्ज करने के लिए ना बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टीम पंक के ऑलरेडी 1 से 2 प्लेयर नॉकआउट है, रिवाइवल देने का वक्त वो बीत चुका है। आउट को टेक डाउन कर दिया कोर्टल अभी के लिए, वो भी टेक डाउन। इन्फिनिक्स ट्रू रीपर्स उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, इवन कंसिस्टेंट थे, बट आज के दिन सूरज वो टीम्स कमबैक कर रही है ज्यादातर, जो कल के दिन थोड़ा सा शांत थी।
वही जैसे कि आपने कहा कि प्लानिंग ऑफ प्लॉटिंग करके आए होंगे और वो प्लानिंग ऑफ प्लॉटिंग अब यहाँ पे काम भी आ रहे हैं। आते हुए नजर आए, बट वशिष्ठा एक सही लोकेशन पे पहुंची अभी के लिए। सामने और कोई नहीं बल्कि इन्फिनिक्स 2 रीपर के खिलाड़ी है जो कि रोटेट कर कर बहुत सही जगह पे पहुंचे हैं। हालांकि टीम तबलास के साथ वो भिड़ंत लेते शायद नुकसान वहां पे बड़ा होता। एक अच्छी लोकेशन पे पहुंचे लेकिन क्षमा करेगा पीछे से वशिष्ठा के खिलाड़ी ने बिल्कुल सही सटीक वार करा, जेली को नॉकआउट करा। और अब यहाँ पे कियो, हर्ष और हाइड्रो क्या वो संभाल पाएंगे इन्फिनिक्स 2 रीपर के? लेकिन अभी के लिए 40 अंक मात्र उनके पास है और 8वें स्थान पे वो नजर आते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स 2 रीपर की उनकी एक भिड़ंत हमने देखने को मिली थी और जेनेसिस की तरफ से उनके हाइड्रो को समाप्त कर दिया गया। ये अंतिम सर्कल्स की अब शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। स्टेज 4 का सर्कल है, 48 खिलाड़ी अभी भी जीवित है, 15 टीमें अभी भी खेल के अंदर है। आप ये समझिए कि मात्र एक टीम का खात्मा हमें देखने को मिला है, वो भी RNTX। उसके अलावा सारी टीम्स यहां पे आपको खेल के अंदर देखने को मिल रही है। और जो कि देखिए तरीका काफी ज्यादा इंस्टेंट है और काफी ज्यादा सिक्योर भी है। इंस्टेंट पॉपअप वो भी हो जाता है सिर्फ एक ही रिफ्रेश तो नहीं करूंगा, लेकिन वहीं पे ग्रेविटी को देखिए जरा, अच्छे कनेक्शन थे। हालांकि रखा था मैजिक अपने दर्शकों के समक्ष कि वहां पे 3000 लाइक्स हमने पूरे करा दे, लेकिन अभी भी तो यहाँ पे डैमेज दोनों ही टीम्स की तरफ से इनके ऊपर आ सकता है। बट जेनेसिस फाइनली फाइट्स लेना शुरू कर चुकी है और उन्होंने हंटर्स के द्वारा कियो को टेक डाउन कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना टीम ट्रू रिपर्स का यहाँ से शुरुआती फाइट्स में एक प्लेयर को आना बहुत मुश्किल दे सकता है। लेकिन हर्ष के द्वारा चलिए उन्होंने भी एक नॉकडाउन निकाला जरूर, लेकिन जेनेसिस बहुत नजदीक है, दूर तो नहीं है। हाइड्रो वो पीछे जरूर है। टीम जेनेसिस ऑलरेडी 2 प्लेयर्स डाउन, जेली वहां पे सामने है। और टीम ट्रू रिपर्स की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, देख लीजिए हाइड्रो एकमात्र प्लेयर सर्वाइव करते हुए जो कि इस तरफ से आगे, बट लेकिन मैं जेली को देखना चाहता हूँ वो टीम जेनेसिस के कितने नजदीक है। हंटर्स वो आपको सामने दिखाई देंगे और जो वाइपर वहां पे नॉकडाउन हुए उनको भी तो रिवाइवल दे दिया जाएगा। बट तक भी शायद जा पाना मिरामार के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक खिलाड़ी हर एक टीम की तरफ से एक्वानॉक्स एंड टीम गॉड्स रेंज, जैसे कि आपने चाहे अपनी टीम के लिए वो पॉइंट्स कमाए, इवन आईजीएल तक को भी सर्वाइवल करवाने की वो एक जिम्मेदारी रहती है। बट मैजिक यहाँ पे बच पाएंगे क्योंकि पोजीशनिंग तो उनकी काफी खराब हमें दिखाई दे रही है। देखिए काफी ज्यादा क्रूशियल पोजीशन पर है, दैट्स व्हाई शायद सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा कम हो। बट फ्लैश ने ना हर बार अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं वो एक बेहतरीन पॉइंट्स कमाए हैं। तो मैं तो अभी यही चाहता हूँ, हाइड्रो को अभी तक कोई वेपन नहीं मिला, यूटिलिटीज वो नहीं गेन कर पाए, ग्रैब करने की बारी है। और लेट्स सी कि क्या टीम इन्फिनिक्स ट्रू रीपर अपने कप्तान को गंवाने के बाद क्या वो इन प्लेयर्स के ऊपर चार्ज इन कर पाएंगे? पाए तो वो एक नॉकआउट निकलेगा और वहां पे आपके लिए काफी दुविधा भरी सिचुएशन बन जाएगी। बट कियो इन्फिनिक्स ट्रू रीपर के एक काफी लौते इंधा खिलाड़ी है और इस बार देखिए वही उंधा गेम प्ले आपको दिखाना पड़ेगा। हाथ में स्किल्स के अंदर घुसने की कोशिश, ऊपर ट्रेड्स लिए लेकिन खास कोई कनेक्शंस नहीं। लेकिन क्या मौका मिल रहा है इनको यहाँ पे सेफली बैठने का? क्योंकि जेली के एलिमिनेशन के बाद मैन पावर अर्नी के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अर्नी का एक खिलाड़ी ऑलरेडी ऑफ गार्ड एंगल पे है और वहां से नॉकआउट निकाल सकता था। बट कियो ने वो प्रेडिक्शन कितने कमाल के लिए स्मोक स्क्रीन के बीच में से एक नॉकआउट अंदर निकाला है विंडो शेड से और वहां से अब अंदर भी घुसकर वो जा रहे हैं, लेकिन कियो को नॉकआउट किया जाएगा। वाइपर बोलते हैं उनकी तरफ से, हालांकि हर्ष वो कवर के लिए पीछे मौजूद थे लेकिन हर्ष को भी नॉकआउट कर दिया गया। हाइड्रो क्या अब वो संभाल पाएंगे इस टीम को? क्योंकि मात्र एक लौते खिलाड़ी बचे, लेकिन सामने मर्नॉक्स और अर्नी वो दोनों प्लेयर जीवित और लीजे ट्रेड लिए गए। प्री फायर में पहले से खड़े हुए थे सामने मर्नॉक्स, लेकिन क्या हाइड्रो वो स्टेबल हो पाएंगे दोबारा से अपनी पोजीशन को ग्रैब करने के लिए? एक नॉकआउट हालांकि आए, वाइपर बोलते एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे लेकिन प्री फायर का शिकार बने। लेकिन उसके बाद जो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ था उसका फायदा उठाया गया और उसके बाद अगर मैं बात